अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केजीएन मीडिया नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद शाफिया खान के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम बात करने जा रहे हैं समाज के उन हिस्सेदारों की जिनका एक बहुत ही बड़ा किरदार रहता है। मैं बात करने जा रही हूँ समाजी कारकुनान की। ये एक ऐसी शख्सियत होती है जिनकी रसाई उन लोगों तक होती है जिन्हें आपकी और मेरी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी वजह से हम उन तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन जो हमारे समाजी कारकुनान होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, वो उन तक बड़ी आसानी से पहुँचते हैं और उन्हें जिस भी किस्म की मदद ज़रूरत होती है, वो उन्हें फराहम करते हैं। और समाजी कारकुनान कैसे अपने काम सरेअंजाम देते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सैयद एजाज काशनी को, जिन्हें आपने कभी न कभी, कहीं न कहीं पर एक बार तो ज़रूर देखा होगा, किसी इंटरव्यू में, किसी की मदद करते हुए या किसी दीगर फलाही काम में। तो आइए करते हैं उनसे बात और मज़ीद उनके ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खैर मकदम है आपका सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। सैयद एजाज काशनी को हमने सोशल मीडिया पर देखा है, न्यूज़ वगैरह में देखा है, समाजी काम, फलाही काम करते हुए। जी। लेकिन आज आपके बारे में जानना चाहेंगे कि सैयद एजाज काशनी की तालीम वगैरह, उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है? हुँ, हुँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जो एक मीडिया नेटवर्क है, इसका काफ़ी आभारी हूँ, काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को भी एक स्पेस दी कि मैं पब्लिक में आकर आपके प्लेटफ़ॉर्म पर बात कर सकूँ। देखिए, जहाँ तक मेरी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है। जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ, उतना मुझे लगता है सारे जो लोग हैं हुँ। वादी के लोग, अगर हम ख़ास तौर में बात करें, तो वो ज़्यादातर मेरे बारे में उतना ही जानते हैं, जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ। तो कोई ऐसी छुपी हुई कोई ऐसी बात नहीं है। खुली किताब। खुली किताब है, हर कोई जानता है मेरे बारे में ऐसे ही। क्योंकि मेरी जो इब्तिदाई तालीम भी या ज़्यादातर वक़्त भी मैंने जो अपना बचपन से ही गुज़ारा है, वो जो शहरी ख़ास हमारा जी, जो कश्मीर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा है और इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ मैंने गुज़ारा है, जो कि ज़ैनकदल एरिया से मशहूर है। जी। तो वहाँ मैंने अपना जो है ओल्ड सिटी है, तो वहाँ ऐसी कुछ खूबसूरत सी चीज़ें हैं, ऐसी खूबसूरत सी यादें हैं, जिन्हें आज भी यकीन मानिए ख़यालात में ही वो जब हम याद करते हैं हुँ, उस डाउनटाउन को, जी, तो यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है। जी। जी। तो आपकी स्कूलिंग के बारे में बताइए? मेरी जो स्कूलिंग हुई है, इब्तिदाई तालीम मैंने डाउनटाउन के जी। ही जो है फिर एक क्वालिफ़िकेशन वगैरह? वहीं से मैंने हासिल की है। बाद में हुँ, फिर मैंने आगे जाकर 10th के बाद भी फिर मैंने इग्नू के हवाले से भी मैंने हुँ, आगे तालीम हासिल की और मैंने फिर मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में इग्नू हुँ, की जानिब से। तो जी। चलता रहा, ज़िंदगी के ऐसे ही सफ़र चलते रहे। फिर जहाँ तक तालीम की बात है, बचपन से ही शौक था तालीम का भी हासिल करना, हुँ, और फिर बाद में आगे भी मज़ीद मैं चाहता था कि हो जाए, लेकिन जो समाजी जो कामों के साथ ज़्यादा जो बिज़ी रहा, उस हवाले से फिर ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं रह पाया। लेकिन हुँ। मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है वो कामयाब किया। जी। तो जब आप छोटे थे, तब जब एक बच्चा छोटा होता है, इब्तिदाई में वो ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँगा। आपका क्या ख़्याल था उस वक़्त? समाजी कारकुन बनोगे? नहीं, हमारे चूँकि जो मेरा एक ताल्लुक है वो कश्मीर के एक ऐसे ख़ानदान से है, हुँ, हमारे ख़ानदान से एक बड़े बुज़ुर्ग सूफ़ी बुज़ुर्ग हुँ, गुज़रे हैं, जिनके सैयद मीरक शाह फ़कीर हुँ। मिल्लत, जी, सैयद मीरक शाह काशानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको उनका काफ़ी एक नाम भी है, और शालीमार में उनका आस्तान आलिया जी, है। बिल्कुल। तो चूँकि उनके ख़ानदान से मेरा ताल्लुक है, और हुँ, मुझे लगता है ये खून ही में होता है, जब आप समाज निस्बतन। के तहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरे वालिद साहब भी अक्सर मेरे मरहूम वालिद साहब भी अक्सर मुझसे ये कहते थे। तो वो एक बड़ी इंसानियत के हवाले से हुँ, हुँ। वो हमेशा चाहते थे कि गरीबों की मदद हो, जी, लोगों की मदद हो, और हर किसी के लिए हम आगे रहें, ज़रूरतमंद के लिए हम आगे रहें। तो मुझे जी। लगता है बचपन से ही उनके अंदर, जो अपने वालिदैन के अंदर, ख़ासतौर में अपने वालिद साहब के अंदर जो मैंने एक जज़्बा देखा, जो हुँ, इंसानियत का एक जज़्बा मैंने उनके अंदर देखा, तो मुझे लगता है उसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे समाज में कुछ कम करना चाहिए। जी। मुझे अपना जो लोहा है वो समाज में ही मनवाना हुँ, चाहिए। तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था डॉक्टर बनने का, इंजीनियर हुँ, बनने का, या कई मेरे ऐसे ऐसे जी। दोस्त भी हैं जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे-अच्छे ओहदों पे है, हुँ, हुँ। अच्छी-अच्छी जगहों पे है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें जो समाज में जो समाज के लिए आज चलता है, उसे
माफ कीजिएगा नाकाम ही समझते हैं। तो बहरहाल ये अपनी अपनी एक नजरिया होता है अपना अपना पेश करने का। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पहले से पता होता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। तो आप जी उनमें से, आपके कहने का देखिए, मतलब कि आप उनमें से एक है कि बिल्कुल मुझे समाजी काम ही करना है, तो मुझे सोशल एक्टिविस्ट ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने अपने ख्वाबों का पीछा किया, और मुझे लगता है मेरी वालिदैन की दुआओं का असर जी। है, ये अच्छे लोगों की दुआओं का असर है, कुछ बुजुर्गों की इनायत थी मुझ पर, जो मैं इस मरहले पे चला गया। और जी। क्योंकि आसान नहीं था, वक्त काफ़ी कठिन था और जी। काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आप लोगों की मदद के लिए जब जाते हैं तो आप वाकई में अल्लाह ताला ने क्रिटिसिज्म भी आपको आपको पहले देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप उस पोजीशन पे होने चाहिए कि आप किसी की एक मदद कर पाएँ। तो मुझे लगता है उस वक़्त मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ नहीं था। तो दुआओं का असर है, और ख़ास तौरन वालिदैन जिनके लिए मैं समझता हूँ वालिदैन का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वालिदैन के लिए एक औलाद ही जो होती है वो उस दुनिया होती है। जी। पूरी दुनिया उनकी जो है एक बच्चा होता है। जी। तो काफ़ी उनकी एक दुआएँ रही, उनका एक जो असर था मेरी ज़िंदगी पे, उस हवाले से हम चलते गए, और लोगों का एक, आप यूँ ही कहें तो मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, मगर लोग मिलते गए और कारवां कारवां बनता बढ़ता गया। गया। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बात करेंगे आपके घर की, आपके अहलो-अयाल की, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? एक छोटा भाई है, और वालिद साहब थे, उनकी 2018 में वो इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। फिर वालिदा है, और हुँ। भाई, एक छोटे भाई हैं। जी, और आप हैं? बस बस छोटी-सी फैमिली है, शॉर्ट फैमिली। शॉर्ट फैमिली है। जी, तो ये तो हो गई आपके पास्ट की बात। प्रेज़ेंट में आप क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? क्या कुछ आप करना चाहते हैं? जी। देखिए, मैंने पहले ही इब्तिदा में अर्ज़ किया कि मैं बचपन से ही ये चाहता समाजी हूँ कि कार्य। मैं समाज के तहें कुछ अपना कुछ कर सकूँ। अवाम के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, ख़ास तौरन गरीब के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि कश्मीर में ऐसा भी है, जो पैंट सूट तो अच्छा पहनते हैं, लेकिन वाक़ई में, मुझे माफ़ कीजिएगा, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं जी। होता है। तो मैंने कई ऐसे घर भी देखे हैं, या अभी आप देखिए कितने इंसिडेंट्स होते हैं। अभी आग फायर के भी एक्सीडेंट्स। वारदात जी। होते हैं, तो कुछ नहीं बचता है लोगों के पास। मैंने जो अर्श पे देखे हैं ना, अर्श पे आप माफ़ तो कीजिएगा, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने जी। जिन्हें मैंने ऊँचाई पे देखा है, उन्हें मैंने एकदम से नीचे भी देखा है, फर्श पे। बिल्कुल। तो ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं कश्मीर में, हमारे ऐसे घर हैं जिनको अल्लाह ने काफ़ी नवाज़ा था, जी। दौलत से नवाज़ा था, लेकिन एकदम से वो नीचे आ गए। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए, जो पसमानदा हमारे लोग हैं, जो हमारे गरीब तबका है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। और वही एक जज़्बा शायद मुझे, अब माफ़ कीजिएगा, मुझे सपने भी यही आते हैं, मैं सपने में भी यही देखता हूँ, और हर कई जगह मुझे लगता है बस गरीब की मदद होनी चाहिए। शायद अल्लाह ने मुझे इसी चीज़ के लिए बनाया है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे एक स्टेज पे एक हमारे जो दोस्त होते हैं, ख़ासतौर दोस्ती को तो मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जी। दर्जा देता हूँ, जब आप आवाम के मिशन पे हो, जब आप लोगों के मिशन पे हो, तो दोस्ती को मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे कि आप एक दोस्ती इजाज़ अगर करो, तो दोस्त एक ख़ानदानी दोस्त देख लेना, तो नस्ली तौर जो ख़ानदानी हो। तो उनसे, उनकी मुराद जो ख़ानदानी तौर से ये थी कि जिसकी तरबियत बेहतर हुई हो, जिसके वालिदैन ने उसकी अच्छी तरीके से तरबियत की हो, और उसके साथ चलते-चलते आप भी कुछ अच्छा सीख जाओ। तो बदकिस्मती से देखिए, दोस्ती हुई, काफ़ी लोग दोस्त हुए, बचपन के दोस्त भी थे, कुछ ऐसे दोस्त भी बने जो काफ़ी दिल में एक मुकाम रखते थे, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो दोस्त जो है, गलतफ़हमियों ने उनके दिल में जगह ले ली, जी। और फिर आना-जाना भी नहीं रहा, जी। मिलना-जुलना भी नहीं रहा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आपने गलतफ़हमी की बात की और दोस्ती की बात की। दोस्तियाँ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जो गलतफ़हमी है, अगर दोस्ती में भरोसा है, तो गलतफ़हमी उसको इतना बिल्कुल। अफ़ेक्ट क्यों करती है? बात तो आपकी बड़ी खूबसूरत सी है, लेकिन देखिए, दरअसल इस्तेमाल एक लफ़्ज़ होता है। जी। आजकल लोगों को, दोस्तों को, अगर आपसे कुछ मतलब ना हो ना, मतलब भी एक दूसरा लफ़्ज़ है। तो अगर आपको, आजकल के दोस्तों को आपसे मतलब ना हो, तो लोग तो पहचानते ही नहीं हैं, दोस्ती की तो बात ही नहीं। सही। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, जिनकी मैंने हेल्प भी की, जिनको आगे भी ले जाया, आगे भी मैंने उनको प्लेटफ़ॉर्म्स दिए। जी, तो सही। फिर बदकिस्मती से फिर उन्होंने शायद मुझे मतलब जानने खत्म हो से ही गया तो जानने से ही फिर उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। तो कहना मुझे ये है कि कुछ दोस्तों के ज़हन में गलतफ़हमियाँ बढ़ गई। जी। तो फिर आजकल मैंने कहा ना पहले कि मतलब जब ख़त्म हो जाता है, फिर आप किसी को पहचानते ही नहीं हो। इसमें किसी एक ने सही कहा है, एक शायर में कहना चाहूँगा कि अदा मतलब, निगाह मतलब, अदा मतलब, निगाह निकाह मतलब, यार मतलब, प्यार प्यार। मतलब, बता मतलब,
कहाँ जाऊं, जहां जाऊं वहां मतलब। बिल्कुल ये बहुत तो बेहतरीन शेर है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो फिर लोग पहचानते भी नहीं। जी। बदकिस्मती की बात है। तो फिर ऐसे दोस्त फिर ज़्यादातर रहते भी नहीं हैं, आपके जी। साथ आपका साथ भी नहीं देते हैं, और फिर आप एक स्टेज पे चाहते हैं कि आप तन्हा ही रहें, कोई जी। आपकी क्लोज़ ना आए। और क्योंकि मुझे लगता है जब वो स्टेज इंसान का आता है उस वक़्त वो जो है मैच्योर हो जाता है। उसको समझ बिल्कुल, में आ जाता है कि कौन अपना है, कौन नहीं है और देखिए, अब मुझे क्या करना है। जब इंसान एक बार जल जाता है ना, तो हुँ। फिर उसे फिर सब जले हुए नज़र आते जी, हैं। सही। तो वाक़ई में आप मुझसे कहें कि एक बार जब भरोसा टूट जाता है, हुँ। फिर आप किसी को भी भरोसे की नज़र से नहीं, निगाह से नहीं देखते हैं। तो वैसा बिल्कुल। ही मेरे साथ हुआ। जो मैं कश्मीरी में कहना चाहूँगा कि जी। वारियाह दोस्त आईती थी यमो, मतलब दोप वथ हवुक अस हसा रोजो तुम अत मुसीबत किस वक्तस मज सत सत, सही-सही मगर बिल्कुल। बदकिस्मती सान पत रूद न कह दोस्त तथ पे खड़ा कह, हुँ। और नत वारियाह क्लोज दोस्तान छु रोजान वारियन सत, कह लूक वारियाह हुँ। मे दिलस नजदीक, मगर तिमो समझ न सिचुएशन कहें, तिमो हुँ। समझ न हालात कहें कि इस हालात अकिस दोस्ती मज भरोस हुँ। पत सोरे दोस्ती मज निभाओ, वारिया फिर किश वहां बस तेरा मेरा लेकिन नहीं असुच होता है, बिल्कुल, वहां सब एक ही जैसा होता है। बिल्कुल। तो बदकिस्मती की बात है। एक और सवाल मैं तो हुँ। ये आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है अल्लाह को राजी करना काफी जरूरी जी। है। तो बुल्ले शाह भी कहते हैं कि पढ़ कबड़ किताबा इल्म दिया ते हुँ। नाम रख लिया गाजी, अथविश फड़ ली तलवार ते नाम रख लिया गाजी, और गाज़ी। नाजा हासिल की किता जी। जतो रब न कीता राजी। तो मुझे लगता है बिल्कुल। जो दोस्ती रब को राजी करने के लिए हो, हुँ। वो दोस्ती कहलाती है। जो दोस्त आपको सही रास्ता दिखाए वो दोस्ती होती है। बिल्कुल। जो दोस्त आपको नेकी पे चलाए वो दोस्ती होती है। हुँ। तो बदकिस्मती आजकल ऐसी दोस्ती नहीं होती है जी। कहीं, ऐसे दोस्त नहीं मिलते हैं कहीं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आपसे जानना चाहूँगी, सामाजिक कारकुन बनने का आपका जो है पहले से था कि मुझे बनना है, बनना है। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होता है जो उसे इंस्पायर करता है, जो उसे मोटिवेट करता है कि नहीं जी, मुझे बनना तो है लेकिन अब मुझे जो है स्पेसिफिकली ये काम करना है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोमेंट था जब आपने ठान ली कि नहीं जी, अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना है? देखिए, बड़ी खूबसूरत सी बात कही आपने, चूंकि मैं कश्मीरी में ही कहना चाहूंगा, बहुत कशर बह कर पे कत चूंकि कत करो तुह मज कित कन आव यह जज्बह हुँ। सोशल एक्टिविस्ट बनुक, मे मज आव यह सोशल एक्टिविस्ट बनुक जज्बह, चूंकि मे वो तुह अत जज्बस पत किन रूहानी पहलू तम जन मानी खानदान सईद फ़कीर हुँ। मिलत सईद मीर अक्षर काशनी रहमतुल्लाह तिहद दुआ तिहद कह असरात पत कुन सत, बे मेनिस मरहूम फादर सुन फ़ादर अत हुँ। मज तिहज दुआ तिहद साथ, मगर चूंकि मेन जज्बह सोशल एक्टिविस्ट बनुक आव मे ये बह अकि दूर गाम तमुक नाव हम बह कह बह गोस अक लट आई कॉल आई कि तक बच्चे जन बेमार यम हुँ। सिंद मावनत खतर तिमो रिक्वेस्ट कर, चूंकि मे बे दोसा हमदर्दा मे सत दूर हुँ। गाम गई तौर यह कॉल अटेंड करने कि यह किस मसल क्या केस छो यह क्या केस अत युथी तौर नजदीक वो, चूंकि सह तूत दूर गाम पे पे गाड़ी अकिस जाए थवन, पैदल पे वारियाह पकुन, इंसान अत सफरस मज गसान पत तंग त गसान हुँ, ये हुँ। वन, बिल्कुल, बिल्कुल। चूंकि फेक कॉल्स कि कन मसल गरीब युथ कन, बहरहाल वत तथ मुकामस पे, तो अत वुच मे बुजुर्ग बिचोर, तूता बुजुर्ग तह कहें, ठीक ठाक सह फेरन लगित सह बुजुर्ग, अमिस वो दोपस चाचा तुह करव कॉल, दोपन अहन मे कर कॉल, तो दोपस क्या दलील दोपन अस बच्चे यह बेमार, मगर वक्त दुपहरुक यह हुँ। सठा करान कि तुह खेव गो बत अम पे हावन तुह बह यह बच्चे बेमार, दोपन मे रटमित पे गरीबी पे ठूल, तुह खेव अत ठूलस सत खेव तुह बत, चूंकि तुह इंसान वारियाह पैदल तह पकान थकान बिल्कुल। वाकई मज बच तह लगान, चूंकि बह जहनस मज यह सोचान कि बह खेव बत फलियाना, हुँ, वो कोर हुँ, अम्स हुँ। साल तह अकि हिसाब, बत फलियाना तह खेमो पे दिमो अम सिंदिस पेशेंटस तह नजर, चूंकि तौर वत मे वुच वारियाह पथ खोज सह मकान तथ सह छत तथ कहें, इवन ये अंदर चाय झुकित पे तथ कमरस मज तथ मकानस मज पकुन, तो वगू तह कहें, वगू बदल गत त्रयित तथ जाय तिंदिस कुटिस मज, तो मगर सह तम पे तम तुम वो तम इखलाक क्या सह तोत वन गो खेव तुम बत पे वुचन तुम पेशेंट पेशेंट। वुचन तुम पे, चूंकि बस दिलस मज सोचान कि मगर ये तम हालात वुच तत मे दोप ना हुँ। बेहतर गस, मे वो दोस्तस तह बेहतर गस वुचन गो पेशेंट, पेशेंट ही। क्या पता निमो नी खोन के ज्यादा कह नॉर्मल हुँ। वो कह परवाह, युथी तोत वत अमिस बच्चस चादर थोद तुज
अमिस सोरे हालात अंदरिम माज अंदरम अमिस हेतम थोड़ा नबर नेर अमिस बुर हालात और तथि मे पन मे हद कोर्मुत कि योस ताम न बह गरीब सिंद खतर खड़ा रोज मत खतर खड़ा रोज तो तम खस न बह पथ कह और तभी कोर मे अहद कि बह खेम पे माज वाज टोटली और तब से लेकर आज तक मैंने यकीन मानिए कभी मीट को हाथ नहीं लगाया, कभी खाया साल नहीं। पुराना ये वाक़ा ये है? 2015 की बात है और आज भी मुझे लगता है वो बच्चा, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है आज, कैसा है वो बच्चा, मगर मे वन मे ख्वाबस मज मे अचन मज सो बच्चे तम सो हालत आप यकीन मानिए ना, कहते हैं ना रोंगड़े खड़ा हो जाते हैं। सो सिचुएशन वचित गो मे युथ कि बह हेतनस मे हेतुन चक्कर यून यूता गोस बह परेशान सो हालत वचित, मगर तती मे यह अहद कोर कि बह खेम पे माज कहें, बह लाग माज अत कहें, मगर बह रोज हमेशा अकिस गरीबस खतर खड़ा और सो जज्बह रूद मे खूनस मज बह तुम वन तम जज्बुक वन बह यह सिचुएशन कि 2019 मज कोविड गो बह वाहिद शख्स जो कोविड वार्डन मज डेड बॉडीज, हालांकि मे रिवील पब्लिकली कोर्मुत कहें क्योंकि इसकी वजूहत भी यही है कि लोग फिर कहते हैं कि तु शो ऑफ करा, नेकी कर और फेसबुक पे डाल, तो यह माहौर बदोमुत अम कि वजह सह बह ज्यादा कत वन कहें। सिचुएशन गई यथ हदस ताम कि बह हेचोनस मे वोन गरिक्यो तुम यी गर कह यीचा हसन यमो दोप छु वारिया लापरवाह क्योंकि कोविड कन आयामन मज ते लुकन हिंद खतर नेरान पनुन अयाल, हालांकि मदर ते बेमार तो दोप पन्निस अयालस छुनी चे नजर पन्निस अयालस कुन कहें, यीचा वाचे सिचुएशन, मगर मोन सो जज्ब सो रूद क्या क्योंकि मैं तो फिर मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बह कत चीज कोचा, और मैं आज भी कहता हूँ दावत से कहता हूँ मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अकिस फकीर इंसान क्या तमिस क्या टेंशन रोज कि तमिस राय क्या, तो वो एक जज्बा है। तो मैं चलता गया तो लुक थे जुड़े और खुदा सवाल मज अफराद यम बज लेवल पे काम करान, तो तिम पन्ने जाए काम करान, तुंद दुआ तो तुंद सपोर्ट यु मे सत पकान, तो तिहद दुआ सह बह पकान, तो वन मतलब यह चीज कोविड ने भी मुझे रोका नहीं। वारिया लुक यम तुंदिस जो आपके रास्तों में जो है पत्थर फेंकते, तो ऐसे तो है लोग भी बहुत सारे जो मैं ना तुम दोस्त तन या पन रिश्तेदार तन चाहे कह तन, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके रास्तों में कांटे बिछा देते हैं, लेकिन आपको चलना है, आपको मंजिल से आगे निकलना है। और जब जमीन नम होती है तो फूल तो खिलते ही हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं समझता हूँ उम्मीद पे ये दुनिया कायम है, और मैं एक उम्मीद के सहारे ही चला हूँ, तो उम्मीद मेरे साथ है, मैं चल रहा हूँ बस, और दुआएं हैं लोगों की। जी, आपने बात की फ़कीरान मिल्लत सैयद अमीर अक्शा काशनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, क्या आपकी जो है उनके ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, उनसे आपकी मुनासिबत है, उनके बारे में आप कुछ कहिए? देखिए उनके बारे में तो मैं नाचीज़ कह ही क्या सकता हूँ, काफ़ी आला दर्जे के सूफ़ी रहे हैं, तो उनकी एक बाज़ाब्ता सभी जानते हैं, और ख़ासतौर उनका मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लिए मोई मुक़द्दस अख तहरीक पचम तमी मज कह तुथ तथ मरतबस पे कि कह कर पहचान मोई मुक़द्दस जन आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत दरगाह शरीफस मज, तो तमी सैयद मीर अक्शा काशनी रहमतुल्लाह अलैह फ़कीर मिल्लत यमो तमिच पहचान कर, तो यह बोड़ एजाज तुम तर चीज समझ कि कत दर्जस पे मुबारकच कत कि कत दर्जस पे सन फ़कीर मिल्लत सैयद मीर अक्शा काशनी रहमतुल्लाह अलैह ٲسۍमٕتۍ, तो बह नाचीज तिहंदिस बोट खोरस बराबर, तो कत करो मान तौर मगर वन चीज रूहानी निकाह इंसान सपदान रूहानी निकाह सपदान, क्योंकि मैं समझता हूँ जब आपके ख्यालात मिलते हैं वो भी एक किस्म का एक निकाह है, जब आपके ख्यालात किसी से मिलते हैं, जब आपका साथ किसी के साथ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया आपके बारे में बात, लेकिन आने वाले वक्त में सैयद एजाज काशनी आने वाले 5 सालों में या आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? कहीं नहीं, जहाँ अल्लाह ले जाएगा वहाँ चलते चलेंगे, पन्निस पानस तती वुचान कि मान क्योंकि मुझे हाँ दुआएं ऐसी हैं, जब लोगों की दुआएं आपके साथ होती है तो आप तो फिर काफ़ी आगे भी चले जाते हैं, और ये बस मैं लोगों की दुआएं चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस मुकाम पर भी पहुँचाएं कि मेरी वजह से लोगों का भला हो, खासतौर गरीब आवाम तिमन खतर गई मदद, क्या मज हालात खराब, वारिया प्रॉब्लम, और ये सोशल इश्यूज पे मैं कत कर हमेशा अगर आप ज़्यादातर मेरे प्रोफाइल पे देखेंगे, गूगल से भी देखेंगे, मैंने हमेशा बात
कश्मीरी नौजवानों की है। मैंने हमेशा चाहा है कि कश्मीर के नौजवान जो है वो आगे बढ़े और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि ऐसे कुछ लोग आते हैं, वारिया दोस्त छी यिवान, वारिया रिश्तेदार छी यिवान, या वारिया हमसाय छी यिवान, वारिया तिथ सत पकन वल छी यिवान, यिम न तोहे ब्रोंठ छी यसान, वो चलते हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस, मुझे कभी किसी ने रोका नहीं, लेकिन उनके जो इरादे थे उन्होंने मुझे रोका नहीं, मैं चलता गया। लेकिन ऐसा है कि जो एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर मुझे लगता है जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप नेक काम के लिए चलते हैं तो लोग आप पर कई इल्जाम आयद करते हैं। तो मुझे लगता है वैसे ही इल्जाम मुझ पे भी काफी ज्यादा है। इल्जाम मैं अपने आप का मैं तारुफ क्या दूं, मुझे लगता है मेरे ऊपर जितने इल्जाम है मैं उतना ही बदनाम हो चुका हूं। तो खता कुछ है नहीं, इल्जाम ज्यादा है जी। तो लेकिन जहाँ तक हम आपको जानते हैं, हमने भी आपके बारे में जो है देखा है सोशल मीडिया पर, हमारे तक जो है आपको कोई इल्ज़ाम नहीं पहुँचा। हमने आपकी बेहतरी ही आज तक देखी है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक़्त में भी हम आपकी बेहतरी ही देखें। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं रोज़गार की तलाश में या दीगर किसी की तलाश में, और वो उन रास्तों पर चल पड़े हैं जो अ, मतलब बहुत ही बुरा खात्मा हो जाता है। कोई ड्रग्स की तरफ गया है, कोई किसी की तरफ गया है। और अब बदकिस्मती की बात ये है कि जो ये ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, हमारे यहाँ पर अब कुछ ख़वातीन को जो है गिरफ्तार किया गया है। एक बुज़ुर्ग खातून को गिरफ्तार किया गया ड्रग्स के साथ में। कितनी मतलब बदकिस्मती की बात ये है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर आप पिछले 10-12 सालों से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैंने हमेशा बात जो है ड्रग्स के हवाले से की है कि नौजवान जो है इस ड्रग्स से निकलने चाहिए। जी। तो इसमें बदकिस्मती की बात है, आज जो है रिसेंटली जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो डाटा प्रोवाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की द्वारा से, तो उसमें पाया गया कि 10 लाख नौजवान जो है इस वक्त जो है 10 लाख के करीब जो है हमारी एक पॉपुलेशन जो है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन हमारी है उसमें वो उसका 8% होता है। जो 10 लाख हमारे जो है नौजवान, वो लड़के और लड़के और लड़कियां भी हैं, तो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये काफी अफसोस की बात है। मुझे लगता है इस पर कई ऐसे इदारे हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे मोहल्ला वाले, इंतजामिया कमेटी वाले, मस्जिद वाले या अच्छे सबको, मुझे लगता है सबको इस पे बात करने की जरूरत है। जहां तक समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको बात करने की जरूरत है, जो लोग सुनते हैं, जिनको लोग सुनते हैं उनको बात करने की जरूरत है। और खास तौर पर मुझे लगता है वालिदैन को जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल मैंने ऐसे भी वालिदैन देखे हैं जो बच्चे की तरह ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और बच्चा जो भी कहता है वो उसे फराहम करता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन का अपना एक रोल बनता है। जो हमारे जो उस्ताद हैं, हमारे जो टीचर साहिबान हैं, उन पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। वो भी अपना एक जो है नुमाया किरदार अदा करें, ताकि जो बचपन से ही एक, क्योंकि तालीम की अगर बात है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल बच्चे पे एक दबाव भी होता है कि आगे फ्यूचर में वो क्या करेगा। ज़हनी तौर एक बच्चा ये सोचता है कि कंपटीशन जो क्रिएट कोरमुतन ज़हनी कंपटीशन ती मे वना ते बच्चे यसान जे तमिस आसान टेंशन कि बत क्या बन मे फ्यूचरस मस, नौकरी छन, बिल्कुल बाकी काम करने खतर छु नौजवान अजुक तैयार के पढ़मुत लिखमुत सही, ऑटो चलावनस मज मंदस लकट लकट कार करनस मज मंदस मे बसान मंदस त्रावन, शर्म त्रावन। और हमेशा बह यह कथ वनान जे मलिस माज पज अहम रोल अदा कर, उस्तादन सान पज असल रोल अदा कर, बे यम जन माल वल जन तुम पता मस्जिद वल मे बसान मस्जिद वालन पज अत पे कत कर। वाज तिम पन्ने जाए परानी, मगर वाज वगैर पज मे बसान मस्जिद वालन वो अत चीजस पे जन मौलवी साहब खुदा सवाल तिम दीनस पे परानी कल्लल्लाहु कल्ला रसूल सल्लल्लाहु तिम परानी, मगर मे बसान वनकस इम्पोर्टेंट मज सह यह चीज कि ड्रग्स पे वनकस नौजवान सन मुलविस गमत, अस पज तथ पे जरूरी कत कर। सठा सठा शुक्रिया तो पन कीमती वक्त दिन बापत बेहतरीन रज कत शेयर करने बापत। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद एजाज काशयानी, जो करीबन पिछले 10 साल से भी ज़ायद वक्त से जम्मू कश्मीर में समाजी कारकुन के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए आए रोज़ काम करते रहते हैं। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप KGN मीडिया नेटवर्क देखते रहिए।